स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई हैं और एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन एज सच कोई जानी माली नुकसान नहीं है। फायर पर कंट्रोल पा लिया गया है और कोई भी उसमें ट्रैप या कुछ इस टाइप का नहीं है। विजुअल्स में काफ़ी पैनिक वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बहुत ही पैनिक वाले हैं, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि सब ठीक हैं। कोई भी किसी भी गलत घटना का होने का कोई वो नहीं है। 1 मीटर में आग थी और वो धुएं के कारण जो ऊपर गया है उसके कारण पैनिक फैला है। कितने बच्चे इसमें इंजर्ड हुए हैं, जो ऊपर से कूदते हुए जो नजर आए हैं? फायर में कोई हुआ या फिर सिर्फ पैनिक में जो नीचे कूदे उसकी? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें लगी है ग्राउंड से, तो उसमें पैनिक के कारण जो बच्चे खिड़कियों से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं को थोड़ी बहुत इंजरीज है। फायर से किसी को अभी तक नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी टीम्स थी, बहुत सारी एम्बुलेंस थी, पुलिस भी थी, तो अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आया नहीं है, तो वो जैसे ही आएगा हम अपडेट करेंगे। तो आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस के पीआरओ को, जो ये बता रही थी कि आग पर काबू पा लिया गया है। और बच्चों के बारे में जानकारी ये मिली है कि जो बच्चे पैनिक में नीचे कूद रहे थे उनमें से कुछ बच्चों को माइनर इंजरीज हुई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मीटर में आग लगने की वजह से वहां धुआं फैला और ऐसे में बच्चों ने बाहर निकलने की कोशिश की। वो खिड़कियों के सहारे, रस्सी के सहारे कूदने लगे। शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आई है कि आग की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो आग लगने की बात सामने आई उस पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। अतुल गर्ग, दिल्ली फायर ऑफिसर, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अतुल जी, क्या कुछ जानकारी है? आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बच्चों को लेकर क्या जानकारी? देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है, सभी बच्चे सेफ हैं, किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, ये एक बिजली के मीटर से ऐसा बताया जा रहा है आग शुरू हुई थी और थोड़ा धुआं ज्यादा था। ये जो आप टीवी पे जो तस्वीरें आ रही हैं, इनिशियल तस्वीरें हैं। जब बच्चे थोड़े पैनिक हो गए और वो पैनिक में रस्सी से या खिड़की से उतरे, हमारे पहुंचने के बाद सारा हमने सबको बाहर निकाल लिया और सारे सेफ हैं और फायर फाइटिंग ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। अतुल जी, कितने बच्चे वहां कोचिंग सेंटर में मौजूद थे और क्या निकलने का कोई और रास्ता वहां पर नहीं था? क्या कोचिंग सेंटर में एग्जिट के लिए कोई और जगह नहीं थी? नहीं, एग्जिट के लिए जगह बिल्कुल थी, उसमें जीना था। अब कितने जीने थे ये बात का विषय है। अभी कितने बच्चे थे इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास राइट नाउ नहीं है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य सबसे पहले था सभी को बचाया जाए और किसी को चोट ना लगे, तो वो काम पूरा हो गया है। सारे बच्चे सेफ हैं, किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं है और आग पे काबू पा लिया गया। हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन खत्म कर दिए हैं। अतुल जी, कितने बच्चे रहे होंगे अंदर? और दूसरा, क्योंकि आप ऐसी जगह पहले भी देखते रहे होंगे, लेकिन क्या फायर सेफ्टी यहाँ पर थी ताकि बच्चे उसका इस्तेमाल कर लेते? मैडम, ये ना जांच का विषय, अभी हमारी ये प्रायोरिटी नहीं थी। अभी हमने इस बारे में कुछ देखा नहीं है, सिर्फ बच्चों को बचाया गया, आग को बुझाया है। सर, कुछ बच्चों को माइनर इंजरीज भी आई हैं, कितनी उनकी संख्या बताई जा रही है? किस हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया है? हॉस्पिटल की जानकारी नहीं है, पर मेरे को ये बताया गया इनिशियल टाइम में जो बच्चे रस्सी से उतरे थे, शायद वो नीचे पहुंच के गिर गए थे, तो 4 बच्चों को कुछ माइनर इंजरी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका। ये तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कोचिंग सेंटर के अंदर की है। जिस वक्त धुआं बढ़ना शुरू हो जाता है, ये यूं तो सभी दमकल कर्मी अंदर पहुंचे, लेकिन तभी बच्चों के अंदर ये अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अंदर की, और दूसरी तस्वीर जब बच्चे अंदर दम घुटता हुआ महसूस करते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, आपाधापी की स्थिति होती है, तो बच्चे अपने आप इस रस्सी का सहारा लेते हैं और नीचे उतरते हैं। देखिए, चुनौतियां कई, क्योंकि बिजली के मीटर में आग लगी थी, ऐसे में कमरे में अंधेरा हो गया, गर्मी का मौसम और जो आग था उसका धुआं तेजी से फैलता जा रहा था कमरे के अंदर। ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे और उन्हें जो रास्ता दिखा वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। रस्सी के सहारे, खिड़कियों के सहारे वो बाहर कूदने लगे और ऐसे में जानकारी ये मिली है कि कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कैसे ये आग लगी है, क्या वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, क्या एग्जिट का कोई रास्ता और दूसरा नहीं था, इन सभी बातों की अब जांच की जाएगी। बच्चों की संख्या कितनी थी, इस बात पर भी अभी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है और जो मुख्य बात है वो ये है कि सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। तो ये राहत की बात है, लेकिन इन सबके बीच में बहुत सारे सवाल भी हैं। पहली तस्वीर कोचिंग सेंटर के अंदर की आप देख रहे हैं, जब
ये पूरी आग लगती है। आग बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही लोगों को, बच्चों को खबर मिलती है, आपातकालीन की स्थिति होती है, धुआं बढ़ जाता है। जैसा कहा कि देखिए गर्मी है, गर्मी का मौसम है, जब लाइट चली जाए और अचानक से धुआं बढ़ने लगे तो दम घुटने की स्थिति पैदा होने लगती है। जब इतने सारे बच्चे एक ही जगह पर पढ़ रहे हैं और बच्चों की तादाद भी ज्यादा होगी क्योंकि बैचेस चलाए जाते हैं कोचिंग में। दूसरी तस्वीर, जब बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिखा, यूं तो मेन एंट्रेंस भी था, स्टेयर्स भी थी, लेकिन जब वो रास्ता नहीं समझ आया, इतने सारे बच्चे एक ही जगह से कैसे निकले, तो बच्चों ने खिड़की का सहारा लिया, रस्सी नीचे गिराई और रस्सी के जरिए देखिए नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो रस्सी से या तो गिर जाते हैं या ऊपर से ही छलांग लगा देते हैं। उन बच्चों को माइनर चोटें आई हैं, किसी को बहुत चोटें नहीं। मानव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मानव, क्या बच्चों की संख्या को लेकर कोई जानकारी अभी मिल पाई है? सभी क्या बच्चे अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि मुखर्जी नगर में सिविल सर्जरी की तैयारी करने के लिए दूर दराज के बच्चे रहते हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों की संख्या 150 के पार हो सकती है, क्योंकि कोचिंग सेंटर अलग अलग बैचेस में वहां पर संचालित होते हैं। लेकिन एक आंकड़ा क्या है वो अभी फायर विभाग की तरफ से आएगा, लेकिन सही आंकड़ा वो लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अतुल गर्ग से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने हमें ये बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और धुआं होने की वजह से बच्चा सफोकेट हुए, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए ज्यादा वहां पर तस्वीर एक तरीके से देखे तो चिंताजनक हो गई थी। लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं था और ये दिल्ली का वो एरिया है जहाँ पर रिहायश ज्यादा है, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर से निकलने का रास्ता नहीं है और इनमें तमाम कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जो कि एक तरीके से एनओसी उनके पास नहीं है। तो समय समय पर जब ऐसी घटना होती है तब जरूर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली में तमाम इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर जान के साथ एक तरीके से खिलवाड़ चलता हुआ हमको दिखाई देता है। यही सबसे बड़ी बात है कि आप नियम कायदे सिखा रहे हैं, आप प्रशासनिक सेवा कैसे करनी है ये सिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास खुद ही अगर एनओसी नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे। और जैसी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, हो सकता है संभवतः बच्चों की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोचिंग सेंटर्स हैं और खासतौर पर मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर है जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक बार में कई बैचेस चलाए जाते हैं, एक बैच में कई बच्चे होते हैं, लिहाजा बच्चों की संख्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल एनओसी को लेकर जरूर खड़े हो जाते हैं कि क्या आपके फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे, क्या आपने फॉलो किए, कैसे काम हुआ है। और मानव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मानव, क्या इस बात को लेकर जानकारी मिल पाई है कि उस बिल्डिंग में एग्जिट का कोई दूसरा रास्ता मौजूद था? क्या ये सभी छात्र जो खिड़कियों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए निकले कि पैनिक में थे या इस वजह से निकले कि एग्जिट का कोई और रास्ता नहीं था? देखिए, जब आग लगी थी तो उस समय अफरा तफरी का माहौल था, तो जो आप देखेंगे तो हमको जो तस्वीर में रस्सी दिखाई पड़ रही है, असल में वो रस्सी नहीं, वो बिजली के तार हैं, मोटे मोटे वायर थे, तो लोगों ने उन्हीं के जरिए आना शुरू कर दिया, क्योंकि अमूमन होता ही है कि जब आग लगती है तो फायर एग्जिट का सहारा लिया जाता है। मानव लौट रहे हैं आपके पास में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी आग से जुड़ा हुआ एक अपडेट आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है।